यीशु मसीह की राह चैनल में आपका स्वागत है। सभी को जय मसीह की। मसीह भाइयों और बहनों, आप चाहे जहां से भी वीडियो देख रहे हो, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर ने उद्धार प्राप्त करने की कार्यविधि को इतना सहज बनाया है कि सब उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यीशु में विश्वास रखने का निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर आपके पिता होंगे और आप उनके प्रिय संतान होंगे और उनके सनातन स्वर्गीय राज्य का अंग बन जाएंगे। यीशु का बलिदान हमें परमेश्वर के पास वापस लाने का एकमात्र मार्ग था, क्योंकि पाप हमें उनसे अलग करता है। लेकिन यीशु हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने हमारे दंड को अपने ऊपर लिया और वह क्रूस पर उसके लिए मर गए। हर कोई जो उन पर विश्वास करने का विकल्प चुनता है, उस पर दंड आज्ञा नहीं है, इसीलिए वो बचाया जाता है और वो सच्चा मसीहा बन जाता है। परमेश्वर फिर आपको यीशु के माध्यम से देखते हैं और उनके सामने आपका कोई भी पाप या अपराध नहीं है। यह हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त उपहार है। यह अद्भुत अनुग्रह है। दोषी लोगों को निर्दोष ठहराने के लिए एक को बलिदान किया गया था, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर जाने के परिणाम जानने का अधिकार है। यह बताया जाना चाहिए कि परमेश्वर उन सभी के प्रिय पिता हैं जिन्होंने यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन यह भी बताया जाना चाहिए कि जो उनसे दूर जाते हैं वे उन्हें एक दिन न्यायाधीश की तरह देखेंगे। उस समय कोई दूसरा मौका नहीं होगा, पछतावे की कोई संभावना नहीं होगी। बाइबल के धर्म सिद्धांत में मृत्यु के पश्चात दो वैकल्पिक परिणामों के संबंध में कहा गया है: परमेश्वर का राज्य या पीड़ा अथवा आशाहीन स्थान। यीशु ने कहा, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। मत्ती 10:28। इस पृथ्वी पर आपने जो समय गुजारा है, मृत्यु पश्चात के काल की तुलना में यह समय आंख की पलक झपकने के समान है। फिर भी इस जीवन में विश्वास रखने के लिए आप जिसको चुनते हैं, वह आपका मृत्यु पश्चात का शाश्वत काल निर्धारित करता है। यह आपकी पसंद है जो निर्धारित करता है कि आप अनंत काल कहां बिताएंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जिसे आपको कभी भी करना होगा, इसलिए कृपया इसे ध्यान से समझें। यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मत्ती 16:46। बस जैसे आप हैं, आपको मसीहा होने के लिए क्या चाहिए? मसीहा होना इस बारे में नहीं है कि आप क्या करेंगे या आपको क्या मिलेगा, बल्कि इस बारे में कि परमेश्वर ने क्या किया है और आपके लिए क्या करेंगे। ये इस बारे में भी नहीं है कि आप कितने अच्छे या बुरे थे, आपने अतीत में क्या किया था, या आप अंदर से कितना अच्छा महसूस करते हैं। यीशु के पास आओ जैसे आप हैं। आप निम्नलिखित प्रार्थना करें, ऐसा हम सूचित करते हैं: प्रिय यीशु, मुझे अपने जीवन में की हुई गलतियों के लिए खेद है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे अपने पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, सूली पर चढ़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। कृपा करके मेरे जीवन में आए और अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए और मेरे साथ हमेशा रहिए। धन्यवाद यीशु। आमीन। क्या यह प्रार्थना आपके हृदय की गहराइयों से निकलती है? अगर हां, तो हम आपको प्रार्थना करने के लिए निमंत्रित करते हैं और यीशु के वचनों के अनुसार वह आपके जीवन आएंगे। हां, मैंने बस यही प्रार्थना की है और मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीही होना, यीशु को उद्धारकर्ता मानना एक व्यक्ति को 100% सही ठहराता है। परमेश्वर को आपसे क्या चाहिए? यीशु के बलिदान के द्वारा उन्होंने अपने आप को ही एक मुफ्त उपहार के रूप में तुम्हें सौंपा है। लेकिन परमेश्वर की यह भी इच्छा है कि जो मसीही बन गया वह गलत से दूर होकर और ज्यादा से ज्यादा यीशु की तरह बनकर सुधार करते हुए प्रगति करे। न्यायसंगत और बचाए जाने के उद्देश्य के लिए नहीं, क्योंकि आप उस चीज को खुद से प्राप्त नहीं कर सकते हैं और एक मसीही के रूप में आपको पहले से ही यह एक मुफ्त उपहार के रूप में दिया गया है। लेकिन क्योंकि आप परमेश्वर और यीशु की कृपा से बच गए हैं, जिन्होंने आपको उस समय बचाया था जब आप इसके लायक नहीं थे। प्रगति करने के लिए एक मसीह होने के नाते आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे जाएंगे और कभी कभी 2 कदम पीछे जाकर 1 कदम आगे बढ़ेंगे।
महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा यीशु के निकट रहना और उनसे कुछ भी छिपाने की कभी कोशिश ना करना। अगर आपने कोई बात की है जो आपको गलत लगती है तो वह कबूल करें और उनसे क्षमा मांगे। यीशु आपके सुरक्षा जाल होंगे और जब तक आप जीवित हैं आपको उनकी जरूरत रहेगी। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यूहन्ना 1:9। हम आपको यह सलाह देते हैं कि अपने स्थानीय क्षेत्र में आप भी एक अच्छे मसीही सभा चर्च का हिस्सा बने, अन्य मसीहियों के साथ साहचर्य बनाएं, परमेश्वर का वचन, भोज आदि साझा करें। अगर आपको बपतिस्मा नहीं दिया गया है तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप मसीही धर्मगुरु या मसीही धर्म सभा से संपर्क करें और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लें। जैसे बाइबल बताती है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों के काम 2.38। जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे। आमीन, हालेलुया। आप निम्नलिखित प्रार्थना करें, ऐसा हम सूचित करते हैं। प्रिय यीशु, मुझे अपने जीवन में की हुई गलतियों के लिए खेद है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मुझे अपने पापों से मुक्ति दिलाने के लिए सूली पर चढ़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। कृपा करके मेरे जीवन में आए और अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए और मेरे साथ हमेशा रहिए। धन्यवाद यीशु, आमीन। क्या यह प्रार्थना आपके हृदय की गहराइयों से निकलती है? अगर हां, तो हम आपको प्रार्थना करने के लिए निमंत्रित करते हैं और यीशु के वचनों के अनुसार वह आपके जीवन आएंगे। हां, मैंने बस यही प्रार्थना की है और मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीही होना, यीशु को उद्धारकर्ता मानना एक व्यक्ति को 100% सही ठहराता है। परमेश्वर को आपसे क्या चाहिए? यीशु के बलिदान के द्वारा उन्होंने अपने आप को ही एक मुफ्त उपहार के रूप में तुम्हें सौंपा है। लेकिन परमेश्वर की यह भी इच्छा है कि जो मसीही बन गया वह गलत से दूर होकर और ज्यादा से ज्यादा यीशु की तरह बनकर सुधार करते हुए प्रगति करे। न्यायसंगत और बचाए जाने के उद्देश्य के लिए नहीं, क्योंकि आप उस चीज को खुद से प्राप्त नहीं कर सकते हैं और एक मसीही के रूप में आपको पहले से ही यह एक मुफ्त उपहार के रूप में दिया गया है। लेकिन क्योंकि आप परमेश्वर और यीशु की कृपा से बच गए हैं, जिन्होंने आपको उस समय बचाया था जब आप इसके लायक नहीं थे। प्रगति करने के लिए एक मसीह होने के नाते आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे जाएंगे और कभी कभी 2 कदम पीछे जाकर 1 कदम आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा यीशु के निकट रहना और उनसे कुछ भी छिपाने की कभी कोशिश ना करना। अगर आपने कोई बात की है जो आपको गलत लगती है तो वह कबूल करें और उनसे क्षमा मांगे। यीशु आपके सुरक्षा जाल होंगे और जब तक आप जीवित हैं आपको उनकी जरूरत रहेगी। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यूहन्ना 1:9। हम आपको यह सलाह देते हैं कि अपने स्थानीय क्षेत्र में आप भी एक अच्छे मसीही सभा चर्च का हिस्सा बने, अन्य मसीहियों के साथ साहचर्य बनाएं, परमेश्वर का वचन, भोज आदि साझा करें। अगर आपको बपतिस्मा नहीं दिया गया है तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप मसीही धर्मगुरु या मसीही धर्म सभा से संपर्क करें और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लें। जैसे बाइबल बताती है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों के काम 2.38। जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे। आमीन, हालेलुया।